नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम स्पेशल में। आज हम राजनीति के फरेब की बात करेंगे। आज हम समाज की नाउम्मीदी की बात करेंगे। बात उत्तराखंड के एक ऐसे काले सच की करेंगे जिसने नारी निकेतन को संवासिनियों का कब्रगाह बना दिया। जी हां, ये वही नारी निकेतन है जिस पर कई बार सवाल उठे। यहां कुदरत का कहर झेल रही लड़कियों को बेचने तक का आरोप लगा, उनके साथ जबरन बलात्कार कराने का आरोप लगा। बात महज जांच की होती रही, सियासत की होती रही, लेकिन इसे सुधार का अमलीजामा सरकार के किसी नुमाइंदे ने नहीं पहनाया। आज भी ये नारी निकेतन वहीं रहने वाली संवासिनियों के लिए नर्क बना हुआ है। यहां 3 साल में 11 संवासिनियों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का नारी निकेतन सवालों के घेरे में है। यहां की व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री को भेजी गई एक चिट्ठी में नारी निकेतन के एक कर्मचारी पर आरोप लगाया गया है कि उसने यहां की 2 लड़कियों को बेचा है। इसके लिए हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, जिसमें प्रदेश के हुक्मरानों पर सवाल उठने लाजमी हैं। दून का नारी निकेतन संवासिनियों के सुधार गृह के बजाय हंगामे और विवाद का निकेतन बन गया है। नारी निकेतन के कर्मचारियों पर लगे आरोप के बाद कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। एक के बाद एक गुमनाम चिट्ठी विवाद को जन्म दे रही हैं। संवासिनियों की सुरक्षा और निजता पर भी इसका उल्टा असर पड़ रहा है। एक गुमनाम चिट्ठी ने एक बार फिर दून के नारी निकेतन में विवाद खड़ा कर दिया है। एक के बाद एक महिला संगठन और सरकारी संस्थाओं के साथ ही अनगिनत लोगों का भ्रमण नारी निकेतन में हो रहा है। कई दिनों से चल रहे इस घटनाक्रम के बीच यहां रह रही संवासिनियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। पहले से ही चंद स्टाफ के जरिए नारी निकेतन की सुरक्षा की जा रही है और अब नियमों को ताक पर रखकर तरह तरह की पूछताछ की जा रही है। दरअसल नवंबर में मिली एक गुमनाम चिट्ठी के जरिए नारी निकेतन में एक संवासिनी के यौन शोषण और गर्भपात का आरोप लगाया गया है। मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि कितने लोग एडमिट हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। मैंने तो ये कह दिया है कि सबका मेडिकल चेकअप कराओ, सबका मेडिकल चेकअप होगी। मैं नहीं कहता, इनकार करता हूं कि उनकी तरफ सरकार का पूरा फोकस होना चाहिए था और किसी कारणवश कुछ हमसे शायद चूक हो गई। मैं तो खुद 2 बार संवासिनी गृह में गया हूं देखने के लिए स्थितियों को। उनके बीच में मैंने अलग अलग दिनों को उनके साथ खुशी बांटने की भी कोशिश की। हमारी बेटियां हैं, लेकिन कहीं पर हमसे चूक हुई होगी। मैंने गर्भपात कराने के आरोपों की जांच के लिए जिलाधिकारी ने एक कमेटी गठित की है, जिसकी जांच करने पहुंची टीम को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। यहां तक कि लोगों ने यहां पथराव कर दिया। एक समय वो भी था जब मुख्यमंत्री को गोपनीय पत्र में भेजा गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि निकेतन से कुछ संवासिनियां गायब हैं। लेकिन राज्य महिला आयोग की 3 सदस्य कमेटी की जांच में आरोप निराधार पाए गए। हालांकि निकेतन में सब कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता है। समाज कल्याण विभाग की लापरवाही जरूर है, जिनका समाधान महिला सशक्तिकरण परिषद को भी महसूस हो रही है। खास तौर पर निकेतन की सुरक्षा, साफ सफाई, डॉक्टर की कमी को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समाधान अब तक नहीं हो सका है। नहीं, एडमिट नहीं हुई थी। वो हमारे पास सुबह 8:15 बजे एक नारी निकेतन की महिला को EMRI 108 के द्वारा और वहाँ के स्टाफ के द्वारा लाया गया। हमने उसको एग्जामिन किया तो वो ब्रॉड डेड थी, यानी कि मृत अवस्था में थी, और उसको हमने मॉर्चरी में रख दिया है। अब उसका पोस्टमार्टम होने जा रहा है कि उसके बाद पता चलेगा वजह क्या थी उसकी डेथ की। वहीं दूसरी ओर नारी निकेतन से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में मूक बधिर संवासिनियां इशारों इशारों में खुद पर हुए अत्याचार का दर्द बयां कर रही हैं।
डीएम के मुताबिक एडीएम के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो जांच कर रही है और तथ्य सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीमार कुछ संवासिनियों को दून महिला अस्पताल ले जाया गया और उनका मेडिकल करवाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम। उत्तराखंड का नारी निकेतन संवासिनियों की कब्रगाह सा बन गया है। पिछले 3 साल में यहां 11 से ज्यादा संवासिनियों की मौत हो चुकी है। कैसे सामने आया नारी निकेतन में संवासिनी के गर्भपात का सच, इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। नारी निकेतन के अंदर की काली करतूत को छिपाने में वहां के कारिंदे झूठ पर झूठ बोलते रहे। जिला प्रशासन की टीम भी पहले नारी निकेतन के स्टाफ के कहने पर चली। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने तो उन्हीं के बयानों को आधार बनाकर क्लीन चिट भी दे दी थी। मामला तब पलटा जब एडीएम झरना कमठान को जांच सौंपी गई। कमठान के नेतृत्व वाली जांच समिति की रिपोर्ट में दर्ज 2 महिला नर्सों के बयान ने कार्रवाई की जमीन तैयार कर दी। एसआईटी ने उसे आधार बनाया और प्रकरण को निर्णायक मोड़ पर ला दिया। अपर जिलाधिकारी वित्त झरना कमठान के नेतृत्व वाली टीम की रिपोर्ट में 7 कर्मचारियों के बयान दर्ज हैं। इनमें से 2 नर्स के बयान काफी महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार से वहाँ पर वातावरण बना है कि इस बात का द्योतक है कि वास्तव में वहाँ कुछ भी सही नहीं चल रहा है। लगातार सरकार दावे कर रही है कि संवासिनियों के इस हॉस्टल में सही चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी आप चुनौती देती है सरकार को कि वहाँ पर संवासिनियों के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है और जिस प्रकार से आज मौत हुई है उसने वास्तव में सरकार की एक बार फिर कलई खोलकर रख दी। दून अस्पताल की एक महिला नर्स के मुताबिक 16 नवंबर को एक संवासिनी को ब्लीडिंग की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उसे सुबह 6:30 बजे मुंह ढककर एक अस्पताल लाया गया था। उसे भर्ती की सलाह देते हुए एक पर्ची दी गई थी। बावजूद इसके ये महिलाएं बिना बताए कहीं चली गईं और लौटकर नहीं आई। दूसरा बयान नारी निकेतन से जुड़ी महिला नर्स का है। इस बयान में कहा गया है कि संवासिनी का गर्भपात अपने आप हो गया था। केंद्र की कार्यवाहक प्रभारी के बुलावे पर ब्लीडिंग की शिकायत पर उसे देखने के लिए आई थी। इन बयानों को ही आधार बनाकर जांच टीम ने रिपोर्ट में कहा कि जिस तरह आधा सच और आधा झूठ सामने आ रहा है, उससे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जांच टीम ने मूक बधिर की वीडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में मूक बधिर के इशारों के एक्सपर्ट की राय का भी रिपोर्ट में जिक्र किया है। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम। चलिए, नारी निकेतन का नर्क हमारी एक खास पेशकश जारी है, लेकिन यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।